जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और कोरिलेशन सिंपल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज फैमिली इनकम्स एंड फैमिली एक्सपेंडिचर्स फॉर हाउसिंग is a familiar one. We know distinguish between a functional relation and a statistical relation and consider each of them in a turn. असल में ये है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें रिलेशन के बारे में हम पहले जानते हैं कि किसी एक फैमिली की इनकम और उसके जो घरेलू अखराजात होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है। वो कहता है ये बातें हम जानते हैं। फिर वो कहता है कि हम एक फंक्शनल रिलेशन या स्टैटिस्टिकल रिलेशन या उनके दरमियान जो भी कोई रिलेशन पाया जाता है उसको हम किस तरह स्टैटिस्टिक्स की मदद से डील करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ अ परफेक्ट रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कहता है फंक्शनल रिलेशन वो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान जिसमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई यूनिक या कोई ख़ास वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से। यानी उसके कहने का मकसद ये है कि रिलेशनशिप जो है वो ये हो सकता है कि वो कोई दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जैसे हम पीछे वेरिएबल पढ़ के आए हैं कि वेरिएबल जो हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट और वेट का एक वेरिएबल होता है। इसी तरह जिस तरह आपकी हाइट बढ़ती जाती है आपका वेट भी बढ़ता जाता है। यानी अब हाइट आपका वेट जो है वो डिपेंड करता है आपकी हाइट पे। तो ये एक फंक्शनल रिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ख़ास वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अ फंक्शनल रिलेशन इज एक्सपेक्टेड बाय अ मैथमेटिकली फार्मूला इफ़ एक्स इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अ फंक्शनल रिलेशन ऑफ इज़ ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी उसका कहने का मकसद है कि फंक्शनल रिलेशन जो है वो एक मैथमेटिकली फार्मूला होता है जिसमें हम किसी एक वेरिएबल का फंक्शन जो है वो दूसरे वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। यानी एक वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किसी भी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे। ठीक है, तो इसमें उसने एग्जांपल के तौर पे वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और एक्स को जो है वो उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया है। तो वो उसने मैथमेटिकली इस फंक्शनल रिलेशन को ऐसे लिखा है चूँकि फंक्शनल रिलेशन जो है वो एक मैथमेटिकली फार्मूला होता है। यानी हम उसको मैथमेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले फर्स्ट ईयर में कहीं पढ़ा था कि मॉडल क्या होता है, कि मॉडल जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल ये बात है कि वाई जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के फंक्शन पे। तो फिर वाई बराबर होगा आपका एफ ऑफ एक्स, वेयर वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो वो कहता है गिवन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिव्स द क्रॉसपोंडेंट वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ ये सिंपल सी बात है, अगर हम एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो हम वाई की वैल्यू क्रॉसपोंडिंग उसके निकाल सकते हैं। द ऑब्जर्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ all fall directly on the line of or curve of the functional relationship. This is the main characteristics of all the functional relationship. वो यानी कि इसने आप ग्राफ बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है आप उसको कर लें, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर दें तो वो डायरेक्टली फॉल करेगी वैल्यू जो एक लाइन पे या कर्व पे। तो वो दूसरे वेरिएबल और एक वेरिएबल की डिपेंडेंस दूसरे वेरिएबल के इंडिपेंडेंस के तौर पे वो उनका रिलेशन जो है वो वाजे करेगी। यानी आपने यहाँ सिर्फ याद करने की ज़रूरत यह है कि रिलेशनशिप क्या होता है दो वेरिएबल के दरमियान। जो भी कोई रिलेशन है जिसको फंक्शनल रिलेशन कहते हैं, जिसको स्टैटिस्टिकल रिलेशन कहते हैं, उसको आप रिलेशन कहते हैं। इस तरह एक फंक्शनल रिलेशन क्या होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान कि ये मैथमेटिकली एक फार्मूला होता है जिसमें आप किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन पे। बस इतनी सी बात जहन में रखने वाली है। अगला आपका है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। पहला था फंक्शनल रिलेशन, अब है स्टैटिस्टिकल रिलेशन। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन इज़ अ रिलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नॉट यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ स्पेसिफाइड। वो कहता है स्टैटिस्टिकल रिलेशन वो रिलेशन है जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल
की वैल्यू जो है वो यूनिकली डिटरमाइन नहीं की जा सकती इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल के तौर पे, जबकि इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू ना हो। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन अनलाइक अ फंक्शनल रिलेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। वो कहता है कि जिस तरह मैथमेटिकली या फंक्शनल रिलेशन एग्जैक्ट होता है, उसी तरह स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो एग्जैक्ट नहीं होता। यानी अब यहाँ ये बात एक सामने आई है कि जो फंक्शनल रिलेशन मैथमेटिकल होता है वो एग्जैक्ट होता है, जो स्टैटिस्टिकल रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान वो एग्जैक्ट नहीं होता। द वैल्यू ऑफ वाई इज़ नॉट यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्स। यानी इसमें हम एक्स के नॉलेज पे वाई की डिपेंडेंट वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली डिटरमाइंड नहीं कर सकते। किसमें? स्टैटिस्टिकल रिलेशन में। जबकि मैथमेटिकल रिलेशन में या फंक्शनल रिलेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। द ऑब्जर्वेशन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, वो कहता है जब स्टैटिस्टिकल रिलेशन में आप कोई भी दो वैल्यू जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द लाइन और अ कर्व ऑफ द रिलेशनशिप, यानी वो एग्जैक्टली लाइन या कर्व के ऊपर फॉल नहीं करती, जबकि फंक्शनल रिलेशन में वो एग्जैक्ट वो जो लाइन है उसके ऊपर फॉल करती है। दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। अब यानी कि फंक्शनल रिलेशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशन दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ये एक जो फंक्शनल रिलेशन है ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला है। ये किसी भी डिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू हम एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये एग्जैक्ट लाइन या कर्व के ऊपर फॉल करती है इसकी वैल्यूज़। जबकि स्टैटिस्टिकल रिलेशन में क्या होता है कि आप कोई यूनिक वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लेवल लेके डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई यूनिक वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। इसमें वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली एक्स के नॉलेज पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नॉलेज पे हम डिपेंडेंट की वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये भी लाइन के ऊपर या कर्व के ऊपर एग्जैक्ट फॉल नहीं करता। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट है। बाकी नीचे समझाने वाली बातें हैं, उनको कोई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ गया जी कैजुअल रिलेशन। अनदर फैक्टर टू कंसीडर इज़ वेदर अ कैजुअल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स इन द एग्जांपल ऑफ स्टील आउटपुट एंड लेबर इनपुट। इट इज़ क्लियर दैट द कैजुअल रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट। अब इसमें उसने कैजुअल रिलेशनशिप की एग्जांपल दी है कि कोई स्टील की मिल है, उसमें जो है वो लेबर काम करती है, तो लेबर की इनपुट और जो स्टील की आउटपुट है कि कितनी लेबर लगी हुई है और कितनी स्टील की पैदावार जो है वो हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली, तो उसके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन पाया जाता है। द नंबर ऑफ वर्कर्स विल इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ द टन्स ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड। यानी अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं, जितनी लेबर है वो जो स्टील की प्रोडक्शन है वो नंबर ऑफ लेबर्स पे डिपेंड कर रही होती है। यानी जितनी लेबर ज़्यादा होगी उतनी स्टील की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर लेबर कम होगी तो स्टील की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये यानी कि इनके दरमियान कैजुअल रिलेशन पाया जाता है। देयर इज़ आल्सो अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ द सनशाइन एंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्यूलिप्स। यानी ये ट्यूलिप्स जो फूल की पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, वो कहता है वो सनशाइन जितनी तेज़ होगी उतनी ज़्यादा ट्यूलिप्स जो फूल होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना सूरज ज़्यादा चमकेगा उतने फूल ज़्यादा खिलेंगे। तो इनके दरमियान भी कैजुअल रिलेशनशिप पाया जाता है। कन्वर्सली इट इज़ लेस क्लियर दैट मोर स्टील आउटपुट विल cause a rise in the number of the workers, nor will we make the sun shine by the facing tulip or grow faster. It is important to note regression analysis and correlation analysis makes on association about causality. Make no assertions about causality. वो कहता है कि ये जो है वो इतना कोई बहुत ज़्यादा ख़ास एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाते लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन कैजुअल के बारे में। यानी कैजुअल रिलेशन का उसने बताने की कोशिश की है। कैजुअल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें आपके पास किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप पाया जाए तो उसको कैजुअल रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से अक्सर हमारा जो है वो टॉपिक शुरू होता है कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। तो आज हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ लेते हैं। वो कहता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टास्क द स्टैटिस्टिशियन मस्ट फेस इज़ टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ प्रॉब्लम। वो कहता है बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में या प्रॉब्लम में, वेरिएबल्स में बहुत ये चीज़ कॉमन है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान
या रिलेशनशिप या किसी भी नेचर का रिलेशनशिप पाया जाता है। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बिकॉज वी मे ऑफन पोजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द सम वेरिएबल्स एंड विच इज़ यूज द इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द अदर वेरिएबल। वो कहता है कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में होता है कि हम एक रिलेशनशिप, अगर कोई वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है तो हम किसी एक वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसकी बुनियाद पे किसी दूसरे वेरिएबल या कोई और वेरिएबल्स अगर हैं तो उनके बारे में हम कोई अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। इन मैनी सिचुएशन, बहुत सारे हालात में वी फेस द प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व टू और मोर वेरिएबल्स एंड वी आर टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट हाउ द चेंजेस ऑफ वन वेरिएबल आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन द अदर वेरिएबल। वो कहता है बहुत सारी सिचुएशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई एक वेरिएबल जब चेंज हो रहा होता है तो उसकी मदद से कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही होती है, एंड हाउ वन सेट ऑफ द वेरिएबल्स इज़ कंसीडर टू प्रोडक्ट प्रीडिक्ट और अकाउंट फॉर द अदर वेरिएबल। और दूसरी बात यह है कि किस तरह एक वेरिएबल या एक वेरिएबल का सेट या वेरिएबल्स का ग्रुप किस तरह किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू या अमाउंट के बारे में हमें बता रहा होता है या उसकी चेंजेस के बारे में हमें बता रहा होता है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी डिफॉल्व विद मेजर स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। वो कहता है ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनको स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के ज़रिए जो है वो उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप इन द मैथमेटिकल फॉर्म एंड द एवेल्यूशन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द रिलेशनशिप। और उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जिसकी जो सिग्निफिकेंट फॉर्म है उसको मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एन एवरी रिलेशनशिप between two or more variables which allows the investigator to explain the predict and that is in the sense the best sensible approximation। वो ये कहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो ये एक प्रोसीजर है या ये वो एक तरीका है एस्टिमेट करने का एवरेज रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान, जो इन्वेस्टिगेटर्स को मदद फराहम करता है या वो उसको ये इजाज़त देता है कि वो एक्सप्लेन कर दे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस तरह डिपेंड कर रहा होता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, या एक रिसर्चर जो है या एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो किस तरह एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ की मदद से। यानी कहने का सिंपल सा मकसद यह है कि रिग्रेशन एनालिसिस वो मेथड है, वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिसमें हम एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकें कि उसकी वैल्यूज़ किस तरह हो सकती हैं या किस तरह आ सकती हैं या उसकी क्या पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन हो सकती है, तो उसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स एन इक्वेशन दैट कैन यूज टू एस्टिमेट द एवरी वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल्स। वो कहता है कि रिग्रेशन एनालिसिस हमें एक इक्वेशन फ्राहम करती है, एक इक्वेशन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम एक किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू की बुनियाद पे या बहुत सारे वेरिएबल्स की बुनियाद पे किसी एक वेरिएबल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। यानी मेन कहने का मकसद ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस वो तरीका, वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर है जिसमें हम किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, फार्मूलेशन करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की बुनियाद पे। आगे आ गया जी सिंपल रिग्रेशन। द सिंपल रिग्रेशन इज़ द रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस of the expected value of the dependent random variable from a given value of the independent non-random variable is statistical relation if only two variables are involved। सिंपल रिग्रेशन वो रिग्रेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसेंड भी कहते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिग्रेसर भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी सिंपल रिग्रेशन वो रिग्रेशन होती है, ये वो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम ड्रॉ करने की या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल रिग्रेसर पे या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या नॉन रैंडम वेरिएबल की बुनियाद पे। तो ये रिलेशनशिप जो है ये कहलाता है सिंपल रिग्रेशन। इसी तरह मल्टीपल रिग्रेशन क्या होगा, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं।
रिग्रेसर क्या होता है? द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन और प्रोडिक्शन इज कॉल्ड द रिग्रेसर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्रेडिक्टर वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. इट इज नोटेड बाई यूजुअली नोटेड बाई एक्स. रिग्रेसर जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्टर भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, इसको रिग्रेसर भी कहते हैं. ये जो सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रिग्रेसर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही प्रिडिक्टर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है और यही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है. ये वो वेरिएबल होता है जिसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट या रिलेशन उसका फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इसको रिग्रेसर बोलते हैं. आगे आगे जी रिग्रेसेंड. ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको रिग्रेसेंड कहते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, इसको प्रिडिक्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं और इसको आमतौर पे वाई से डिनोट किया जाता है और रिग्रेसर को एक्स से डिनोट किया जाता है. यानी रिग्रेसेंड जो है वही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वही प्रिडिक्टेड वेरिएबल होता है, वही एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होता है, वही रिस्पांस वेरिएबल होता है, वही डिपेंडेंट होता है, वही रिग्रेसेंड होता है. तो यही डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है. तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, रिग्रेसर पे, तो उसको रिग्रेसेंड बोलते हैं. तो ये दोनों में फ़र्क है. द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर डिटरमाइंड बाय द experimenter and they are fixed in advance. They are arbitrarily selected constants and thus have no error attached with them. The independent variable is not random but a mathematical variable and one can choose the value we give to it. वो कहता है कि रिग्रेसर वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल एक्स होता है जो कि एक एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर खुद चूज़ करता है, उसके एक वैल्यू जो है वो अपने तौर पे लेता है और ये फिक्स वेरिएबल होता है और इसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. इस सारे रिलेशन को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, यानी अब हमने क्या पढ़ा है कि रिलेशनशिप क्या होता है, फंक्शनल रिलेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिलेशन क्या होता है, कैजुअल रिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस किसको कहते हैं, सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेसर क्या होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिग्रेसेंड क्या होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं. तो इतनी ही डेफिनेशन आज के लिए काफ़ी हैं, तो आप ये पढ़ लें. इसमें अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जो है वो आएगी, मतलब इसकी और भी थ्योरी आएगी, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें.